बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वहीद, होप विद वहीद यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों, MDRT क्वालिफाइड USA, बीमा गुरुकुल कमिटमेंट कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम और बहुत से इंटरनेशनल कोर्सेज़ के साथ आपके लिए वो कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स ताकि हम अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर आगे से आगे बढ़ सकें। आज इसी हवाले से आपके लिए एक और गिफ्ट लेके आया हूं, वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दोस्तों, पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाए और पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सारे सवालात आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर वो दोस्त जो अपने कदम आगे बढ़ाना चाहता है, अपने गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करना चाहता है, उसकी हम हेल्प कर सकें। दोस्तों, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो, हम किसी भी शख्स के पास जाते हैं और उनसे हम मिलते हैं, वो हमारे सामने 2, 4, 6, 8, 10 डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स या जो मेंबरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने रख देता है। कहते हैं कि जी मेरे पास तो इतनी पॉलिसीज़ हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत पेश आती है कि हम उस शख्स का पोर्टफोलियो मैनेज करें। जितनी उसकी पॉलिसीज़ हैं उसको एक पेज के ऊपर लेके आएँ, उसका सम एश्योर्ड देखें, उसकी रिस्क कवर देखें, उसकी मैच्योरिटी देखें, जिस टाइम उसे चाहिए क्या उसे वो मैनेज हो रहा है या नहीं। ये सारे मकासद जो चीज़ पूरी करती है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। दोस्तों, अब ये है कि इसे बनाया क्यों जाए? इसलिए बनाया जाए कि अगर हम HNI के ऊपर काम करना चाहते हैं, बड़े क्लाइंट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, हाई नेटवर्क्स इंडिविजुअल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता यही है कि हम उनसे सिर्फ ऑब्लिगेटरी पॉलिसी नहीं ले सकते, उनसे हम टेक्निकल बेसिस पर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उनको फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम उसे फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास फिगर आउट हो जाए सारी चीज़ें कि ये आपकी ज़रूरतें हैं और ये आपकी इस वक्त प्लानिंग मौजूद है। इसलिए हमें पोर्टफोलियो मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। अब सवाल ये है कि हम कैसे इसको मैनेज करें। दोस्तों, इसके लिए हमें एक पेपर के ऊपर या एक्सेल के ऊपर एक शीट बना लें, जिसके ऊपर नंबर शुमार, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर पॉलिसी नंबर, फिर सम अश्योर्ड, फिर इसी तरह डेट ऑफ बर्थ और फिर कमिटमेंट डेट, कब पॉलिसी शुरू हो रही है, और फिर मैच्योरिटी डेट, एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी कि कब और कितनी उसे मैच्योरिटी मिलेगी, और फिर एक्सपेक्टेड जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन की ईयर्स कौन से हैं, फिर उनके बच्चों की जो वेडिंग्स हैं उनके एक्सपेक्टेड ईयर्स कौन से हैं। जब ये सारा फिगर आउट हो जाएंगी चीज़ें, हमारे पास पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनके पास गया, उनका फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन का वो सम अप जो प्रीमियम है या कंट्रीब्यूशन पे कर रहे थे, और उसका जो टोटल सम एश्योर्ड था, जो रिस्क कवर था, वो ओनली 10 मिलियन। दोस्तों, अब एक बंदा 1 मिलियन पे कर रहा है, उसका 10 मिलियन सम एश्योर्ड है या रिस्क कवर है, ये बात समझ में नहीं आती। उसकी ज़रूरत जो है वो 5 से 10 करोड़ कम से कम उसका जो है ना वो रिस्क कवरेज होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर लूप होल मिल गया, हमें यहाँ पर जगह मिल गई कि हम उससे बात कर सकते हैं कि इसके अंदर, यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर आपकी ज़रूरत अभी कंप्लीट नहीं हो रही। इसी तरह जब आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए
फ़ंड्स की ज़रूरत है, वो फ़ंड आपके मैनेज नहीं हो रहे। बच्चों की वेडिंग के हवाले से फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं, उस वक्त आपके फ़ंड मैनेज नहीं हो रहे। दोस्तों, ये वो पोर्टफोलियो सारी चीज़ें एक पेज के ऊपर हमें मैनेज करके देता है, जो किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को एक वाइट पेपर प्रेजेंट करने के लिए हमें सूटेबल हो जाता है। दोस्तों, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि HNI पर काम करें और HNI से अच्छे रिज़ल्ट लें, अच्छे प्लान्स लें, तो उसके लिए हमें पोर्टफोलियो चाहिए, और पोर्टफोलियो ही हमें अच्छे क्लाइंट्स के सामने एक प्रोफेशनल और फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर मनवाने के अंदर भी सूटेबल होता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ, ख्वाहिशें और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह आपसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।